लोग ने सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन ये दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया और आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2020 की जो न्यू सिलेबस है उसकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है अब हम इन्हीं दो चैप्टर्स की वो बनाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग नोट्स नोटबुक्स इफ़ यू हैव ए PDF आप उसे ओपन कर लीजिए और अब हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ ये जो वीडियो है आप सभी लोगों में शेयर कीजिए, अपने नज़दीकी फ्रेंड्स, उन ख़ास लोगों में जिन्हें क्यूरियोसिटी है, जिन्हें 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सभी चीज़ों को और कमेंट करके अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग ए टाइम ओके, आपके द फिज़िक्स लाइब्रेरी द चैनल है, इसमें हम न्यूमेरिकल जो आपके टेक्स्ट बुक न्यू टेक्स्ट बुक है सबसे पहले आपके सामने हम लेके आ रहे हैं आपके लिए सॉल्यूशन उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, बंद कर। बोर्ड पे आपका 12th का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2020 का जो रोटेशनल डायनामिक जो फर्स्ट लेसन है उसी का ये क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक्चुअली न्यूमेरिकल पार्ट 12th क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होती है, उसके पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है इसके लिए कोई न्यूमेरिकल सेशन के लिए अलग से सेक्शन नहीं बनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आंसर्स इन ब्रीफ में है। द एंड स्टक टू द रीम ऑफ अ बाइसिकल okay of diameter 1 meter. So let us write down a data. कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जब भी हमें सॉल्व करने होते हैं तो पहले हमें फर्स्ट काम करना चाहिए, जो इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं उस इंफॉर्मेशन को नोट करना चाहिए। ठीक है, सो देखिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है इट इज गिवन द डायमीटर। सो D फॉर द डायमीटर विच इज 1 मीटर, वी शुड कन्वर्ट दिस डायमीटर इनटू अ रेडियस बाय डिवाइडिंग बाय हाफ। सो ये dividing by 2, so it will become half radius and with a uniform acceleration. Remember the word uniform, तो ये काफ़ी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रोटेशन जो हो रही है, व्हील जब रोटेट करता है तो एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन यानी हमें निकालनी है उसकी अल्फा। सर्कुलर मोशंस में हमने ब्रीफली इसके बारे में पढ़ा है। अब पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये न्यूमेरिकल आपको करने में तभी अच्छा लगेगा जब आप जो है सर्कुलर एंड रोटेशनल पार्ट हमारी वीडियोस को देखे होंगे कंप्लीट। नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए उसे, उसके बाद ही आप इस पे आइए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सो डायमीटर 1 मीटर, रेडियस विल बी हाफ एंड नाउ wheel is rotating at the speed, the frequency. So remember the frequency यानी n दिया है, इसको आप f भी कह सकते हैं and which is 2 RPS. Now remember RPS means revolution per second. Remember, ठीक है, revolution मतलब 2 rounds in 1 second. It is in 10 seconds. So the time is 10 seconds. So this is given as a 10 seconds. ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इन 10 सेकेंड्स में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड की हो गई है। ठीक है, इनिशियली द व्हील वाज एट अ रेस्ट, सो व्हील जब इनिशियली रेस्ट पे था इट वाज अ 0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 0 रेडियन पर सेकेंड। नाउ देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स, 3 यहाँ पे क्वेश्चन है। नंबर 1, the first requirement, number of revolutions performed by the ant in 10 seconds. So we need to find out the number of rotations. So number of rotations, ये first part है। Second part we need to find out the time taken by the ant to complete first and the last revolutions. So we need to find t first, फिर हमें निकालनी है t last। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम करेंगे कैसे? ठीक है, हम इसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला काम जो है ना, लेट अस फाइंड आउट द अल्फा। हमें जब तक अल्फा नहीं आएगा, अल्फा क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रोटेशन की एक्सेलरेशन है। सो लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट।
ठीक है, पार्ट 1 द नंबर ऑफ रोटेशंस, लेट अस डू दैट पार्ट। तो नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए हम अल्फा निकालेंगे। सो व्हाट इज अल्फा? एक्चुअली इट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम, this is the basic formula for alpha. Now instead of writing omega 2 I am writing omega minus omega 0 upon t. omega means at the time 10 सेकेंड में कितनी स्पीड हुई इसकी, ओमेगा 0 मतलब इनिशियली कितनी स्पीड थी। अब देखिए इनिशियल स्पीड आपको दिया है 0 क्योंकि वो व्हील्स स्टार्ट कर रहा रोटेशन, और ये फ्रीक्वेंसी दी है आपको। यहां से आप ओमेगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इज हैविंग अ फॉर्मूला 2 पाई एफ या 2 पाई एन होता है, सर्कुलर मोशंस में हमने पढ़ा है। तो 2 पाई एन करेंगे तो 2 इंटू पाई वैल्यू 3.14, एन इज गिवन टू यू, एन कितना दिया फ्रीक्वेंसी 2, इट इज गिवन एज अ 2, रिमेंबर 2 आरपीएस, तो यहाँ पे रखेंगे 2 2 जा 4 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड, रिमेंबर 4 पाई रेडियंस। सो स्टार्ट करते हैं अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। ओमेगा की जगह पे 4 पाई माइनस 0 अपॉन 10, आंसर आएगा 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर अल्फा, वी गॉट द वैल्यू फॉर अल्फा। अब हमें निकालना है कि कितनी रोटेशंस उसने 10 सेकेंड्स में की है, रोटेशंस। सो रोटेशनल काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है सेकेंड या थर्ड का यूज करके हम कर सकते हैं, तो बेटर होगा हम सेकेंड का यूज करेंगे जिसमें टाइम दी जाती है। सो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको स्टार्ट करेंगे वेयर इट इज 0 बिकॉज ओमेगा 0 इज 0, हेंस नो नीड टू राइट दिस। हाफ alpha is given to you, alpha properly it is given to you, the value for alpha is 2 pi upon 5 and the time is 10. So 10 into 10 because it's a square, so 10 into 10 becomes 100 and 5 to the 10. So I think ये काम करेंगे, ये 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, इसके जब करेंगे तो थीटा विल बी और 20 पाई रेडियंस। ये इतना एंगल मूव किया। अब आपको भी पता है कि 1 रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशंस पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 पाई को 2 पाई से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक राउंड का मतलब होता है 2 पाई। 20 राउंड से पाई पाई कैंसल, यू विल गेट 10 रिवोल्यूशंस। सो 10 रोटेशंस या रिवोल्यूशंस कह लीजिए, तो व्हील्स विल टेक अ 10 रोटेशंस इन 10 सेकेंड्स। ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर्स विच यू हैव डन इट। आई होप सो आपको समझा होगा चीजें। सबसे पहले हमने अल्फा कैलकुलेट किया, अल्फा यूज करने के बाद काइनेमेटिक का, रोटेशनल काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन का यूज किया हमने, ओके, एंड फ्रॉम देयर वी गॉट द एंगल। एंगल मतलब कितना रोटेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एंड एज वी नो दैट 1 रोटेशन is always 2 pi, so since it is 20 pi, तो हमने क्या किया, 20 pi को 2 pi से डिवाइड किया, we got a 10 rotations, व्हील 10 रोटेशन परफॉर्म करेगा in 10 seconds। so ये हुआ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज शोइंग देयर, आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट। द सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इन डेटा को याद रखना है, 2 पाई बाय 5 वॉज योर अल्फा, वो याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, कितना टाइम लगा उसको फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में और लास्ट राउंड कंप्लीट, देखिए टाइम से वर्ड आया। देखिए जब टाइम वर्ड आ जाए पहला राउंड कंप्लीट करने में कितना, सो आपको पता है टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट राउंड, और यहां पे हम लास्ट राउंड का करेंगे। फिलहाल पहले देखते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड मतलब थीटा जो है वो आपका 2 पाई कवर करनी है आपको, है ना। एक राउंड में मतलब 2 पाई होता है, तो कितना एंगल लेके आना 2 पाई। सो अभी आपको पता है थीटा इज व्हाट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे इसके अंदर, थीटा इज हाउ मच 2 पाई, व्हाट आई विल राइट हियर 2 पाई, ओमेगा नॉट इज 0, दिस इज हाफ, अल्फा इज 2 पाई बाय 5, टी कितना है, हमें टाइम फाइंड करनी है आपको, यही टाइम आपको फाइंड करनी है। Is that clear? So now what you should do, 2 pi and 2 pi will get cancelled, 2 5 is 10, cross multiply, 10 is your t square, so the t is under root of 10 seconds,
दिस कैन बी रिटन एज 3.162 सेकेंड्स, ठीक है, दिस इज योर T1। वी गॉट द टाइम 3.16 या √10 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो √10 अगर है तो ठीक है, अदरवाइज 3.162 सेकेंड्स लगेगा फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए। रिमेंबर टू कंप्लीट द फर्स्ट राउंड। नाउ लुक एट द लास्ट वन। द नेक्स्ट पार्ट इज the time taken by n to complete the last revolutions. Now the last, as you know that total revolution performed by the end is 10 seconds. अब देखिए 10 रोटेशंस परफॉर्म कर रहा है वो 10 सेकेंड में, मुझे 10th वाले की फाइंड करनी है। हमारे पास तो शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वी कैन नॉट यूज दैट मेथड है, वी हैव एन मेथड बट वी शुड नॉट, बिकॉज दैट इज फॉर द एंट्रेंस पर्पस। वो एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत क्विकली सॉल्व करते हैं। मेरे जो 2 डायमेंशनल वाले लेक्चर्स जो अटेंड किए होंगे उन्हें पता है इजीली प्रोजेक्टाइल मोशंस में हमने इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लास्ट वाला मूवमेंट कैसे करना है, फिलहाल हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में लास्ट। सो द टाइम फॉर द लास्ट, टाइम फॉर लास्ट रोटेशन। नाउ टाइम फॉर द लास्ट रोटेशंस करने के लिए हम ये देखेंगे कि पहले 10 रोटेशंस में कितना टाइम लगा, ठीक है, फिर स्टार्टिंग की 9th रोटेशन में कितना टाइम लगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द आंसर्स। आर यू गेटिंग? तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले हम करते हैं θ9। θ9 मतलब एंगल मूव इन 9 रोटेशंस, तो 2 × 9 × 2 पाई, यानी कितना जाता है 18 पाई, ठीक है। तो θ9 इज व्हाट, ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो T9, दिस इज T9 एंड θ9 इज समथिंग 18 पाई, दिस इज 0। ये हमारे लिए इजी है, हर बार जितनी बार भी रिपीट करूंगा इसको 0 लिख दूंगा। दिस इज हाफ, दिस इज 2π/5, दिस इज T9 स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये 10 होता है, एक काम करेंगे इसको इससे कट कर देते हैं, ये 5 18 90, पाई से पाई कैंसिल, 90, तो 90 आया आपको T9 स्क्वायर। सो T9 इज √90, ठीक है। नाउ इफ आई से यू √of 19 कैन बी रिटन एज ए 9 10s 9 मतलब 3, तो 3√10 सेकेंड्स आया, यानी 9 रोटेशंस में 3√10। देखिए फर्स्ट रोटेशन में ओनली √10 आया, 9th रोटेशन में 3√10, मतलब इसका ट्रिपल टाइम्स लगा, इसका ट्रिपल टाइम्स लगा, याद रखिएगा। ये हुआ 9th रोटेशंस के लिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो 13th नंबर क्वेश्चन है हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द कॉइन इज 0.5। मतलब समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक चौक से आपको बताता हूँ कि ये है हमारा डिस्क, ये रोटेट कर रहा है, ये सेंटर है, थोड़ा बड़ा बता देता हूँ। ये हमारा डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो इसकी रोटेशंस हो रही हैं ये, और यहाँ है हमारा कॉइन। द कॉइन जो है वो डिस्क से पाई सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये रेडियस बन गया है ना, ये जो है ये इसकी रेडियस है पाई। सो इनिशियल रेडियस इज गिवन टू यू। सो डेटा की बात करें तो डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि रेडियस इज पाई सेंटीमीटर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिमेंबर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन टू यू, सो इसे कहते हैं म्यू एस विच इज 0.5। दिस इज अ कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, कॉइन रेडियस, ये रेडियस है आपका, द रेडियस, दिस इज द रेडियस फॉर द कॉइन एंड दिस इज द एंटायर रेडियस फॉर द डिस्क जो आपके लिए अवेलेबल है, विच इज 8 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा इसका मतलब है 3.14 सेकेंड, 3.14 सेंटीमीटर, पाई का मतलब 3.14, और 8 सेंटीमीटर तक जा सकता है, उसके बाद तो गिर ही जाएगा सीधा, ठीक है। इनिशियली द कॉइन वॉज एट ए डिस्टेंस दिस फ्रॉम द सेंटर। नाउ फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच विल स्टार्ट टू स्लिप ऑफ फ्रॉम देयर। सो हमें पता करनी है कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एन या एफ, ये है आपकी रिक्वायरमेंट, ताकि वो स्लिप करवा दे। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि बाय व्हाट फैक्टर द आंसर्स विल चेंज इफ द कॉइन इज एट द रिम। मान लीजिए कॉइन स्लिप होते होते यहाँ चला जाए, यहाँ से होके यहाँ पे चला जाए, तो उस समय फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो आपको बताएं। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. हमें पता करनी है, आपको भी पता है जब कॉइन रोटेट करेगा तो कॉइन के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी जो हमेशा उसको बाहर की तरफ लाने की कोशिश करेगा. कैन यू टेल मी दैट फोर्स? यस, परफेक्ट. दैट इज नोन एज F centrifugal. F centrifugal force will try to move the coin away from the center. Remember this. So as a result, centrifugal force वो बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा. Remember, frictional force वो उसको अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेगा. कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. So remember, सेंट्रीफ्यूगल, F सेंट्रीफ्यूगल, और इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स रहेगी वो F फ्रिक्शनल. तो आप समझिए सिचुएशन कैसा होगा कि कॉइन को सेंटर की तरफ है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, और अवे फ्रॉम द सेंटर ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो F सेंट्रीफ्यूगल जो है वो हमारे फ्रिक्शन के बराबर होगा. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू एन, वेयर F centrifugal is mu into mg. F centrifugal is mr omega square, which is your mu mg. Okay, where mass and mass cancel. So from here you will get omega is under root of g upon r. Remember. So see here we got that omega is under root of g upon r. So there from there you can get that omega is under root of g. G is 9.8 divided by r. R is 3.14. Not this r. This is the entire radius. This r 3.14 centimeter. So 3.14 into 10 raised to minus 2. I hope so you must have understood this why I am writing minus 2. ये आप समझिएगा, मैंने -2 की लिखा. -2 will go up, will become +2. So the omega is under root of 9.8 multiplied by 100 divided by 3.14. ठीक है. So this hence you can say that it is 2 pi f, which is 9.8 का स्क्वायर रूट जो होता है एक्चुअली अंडर रूट ऑफ 3 मतलब 3.14 होता है. So we can say that अंडर रूट ऑफ 3.14 into 100 का 10 हो जाएगा. ये आएगा आंसर्स. ठीक है. सो 2 इंटू पाई इज अंडर रूट ऑफ पाई इज 3.14 इंटू एफ, एंड हियर वी गॉट अंडर रूट ऑफ 3.14 इंटू 10. ठीक है. अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे, so इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 10 डिवाइडेड बाय, आप इसे जब डिवाइड करेंगे इससे ही देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 3.14 आएगा. ठीक है. तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3.14. सो द f इज 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3.14 इज 1.77 होता है. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 4 ज़ा 5 3. 10 डिवाइडेड बाय 3.544. सो 10 डिवाइडेड बाय 3.5 is 10 divided by 3.5. तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा. सो द फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 2 point something. 10 divided by 3.5 2.8 या 2.7 के आसपास आएगा. सो 2.8 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. ठीक है. अब इफ यू सी योर टेक्सचुअल इट इज 2.5. तो आप स्लाइटली थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं. जो मैंने यहाँ डायरेक्ट डिवाइड किया 9.8 का स्क्वायर रूट मैंने अंडर रूट ऑफ 3.14 लेके ऐसा मैंने कट कर दिया. यहाँ पे देखिए ये इसकी जगह पे देखिए अभी मैंने ये लिखा. आप इसे लॉग बुक से प्रॉपर करेंगे यू विल गेट 2.5. वी गॉट इट 2.8 2.7 के आसपास मुझे आंसर्स आया होगा. और आप 2.5 2.6 के आसपास आपको आंसर्स मिल जाएगा. ठीक है. स्लाइटली चेंज क्योंकि वी गॉट इन अ हैबिट ऑफ solving the numerical by multiple choice questions in by entrance point of view से, तो इसीलिए हमने इस तरीके से कर लिया. ठीक है. तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए. ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. See our next question is racing track has a curvature of 72 meter. So let us understand curvature मतलब कुछ ऐसा curved part है. ओके. अब इस कर्व पार्ट में द व्हीकल, अब मान लीजिए कि ऐसा कोई व्हीकल है एंड दिस व्हीकल इज
moving with a very high speed. So this is a vehicle and the vehicle is moving on this curved road. इस curved road पे vehicle move करता है and the maximum speed is given to 216. So this is your maximum speed, okay, which is also considered to be a optimum speed where we don't need a friction, जहाँ पे हमें friction की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. 216. Now find the angle of banking of the road. We have to find out the angle of banking. So radius is given to you. Radius is 72 meter and V optimum is 216 kilometer per hour, which can be converted by 5 by 18. If you divide this by 5 by 18 तो मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इसे सॉल्व करें 6 से, तो 6 से करेंगे तो 3 ज़ा 6 ज़ा और 6 से करेंगे तो 3 ज़ा. दिस विल बिकम 12 5 ज़ा 60 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर V optimum. Optimum speed is 60 मीटर पर सेकेंड. नाउ G we know that, तो हमें फर्स्ट रिक्वायरिंग के फर्स्ट हमें थीटा फाइंड आउट करना है एंड सेकंड फाइंड करना है H. हाइट, कितना हाइट, रोड को कितना हम टिल्ट करते हैं, टर्न लेते समय हाइट थोड़ी सी टिल्ट करनी पड़ती है. नहीं आपने देखा है तो आप मेरा ज़रूर आप देखिए वो सेशन. ये देखिए ये हाइट तो हमें कैलकुलेट करनी है. और अब स्टार्ट करते हैं सम्स को. तो सोल्यूशन जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है विच वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ बैंकिंग. देखिए इस सम्स में या मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चन में एक जगह हम जहाँ लगता है मुझे कि फंस जाएंगे वो होता है लॉग बुक वाली सेशन में. तो प्लीज़ आप वहाँ तक बेयर कर लीजिएगा. वो वाले सेशन में आप लोग खुद वो पार्ट कर लीजिएगा क्योंकि वो छोटा सा पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे हम डेसिमल्स में एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं. अगर मैं इसमें से कैलकुलेटर का यूज़ भी करूँगा तो मुझे नहीं लगता वी विल बी वेरी क्लोज, मतलब very close to the answers but not be a accurate one as per the textbook is given. ठीक है. तो एंगल ऑफ बैंकिंग की बात करें तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए आप मेरा सेशन ज़रूर देख लीजिएगा. सर्कुलर मोशंस में वो फॉर्मूला डिराइव है, डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. V² बाय RG ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का. सो द tan थीटा इज, नाउ इफ़ यू सी द V, so the velocity is given to you 60. So 60 का square divided by radius is 72 into G is approximately 9.8. मैं इसे 10 ले लेता हूँ. approximately G is approximately 10 होता है, ठीक है, approximation. So this is 3600 divided by 72. okay, so अब into 10 करेंगे 720 5 so the tan theta is 5. So tan theta is 5. So theta is tan inverse of 5. अब अगर आप इसे देखेंगे which is very close to 78 डिग्री या 78 डिग्री के आसपास लगभग लमसम आएगा. ये हुआ सेकेंड आंसर्स. नेक्स्ट इज़ अ हाइट. आप लॉग बुक से आप ज़रूर देख लीजिएगा इसके आंसर्स, ठीक है. लॉग बुक से tan इनवर्स 5 आप देखना, आपको एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा. नाउ हाइट की बात करें, लुक एट दिस ट्राइंगल. सो ये हाइट है, दिस इज़ योर रेडियस विच इज़ गिवन टू यू एज अ 72 मीटर. दिस इज़ योर थीटा जो हमें यहाँ से आंसर्स आया और ये हाइट हमें निकालनी है. तो ऑब्वियसली आप समझ गए साइन थीटा यूज़ करनी है जिसमें H/R आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई H इज़ योर R साइन थीटा, ठीक है. सो द वैल्यू फॉर HR, द R इज़ 72 मल्टीप्लाई बाय साइन 78 डिग्री. सो if you solve this you will be very close to the answer 9.8 मीटर. आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर्स मिल जाएगा 100%. कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइए ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिए. I'll help you in that. तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ. कॉपी कर लीजिए. Now let's see to calculate the minimum speed. Now to calculate the minimum speed, as we know that V can be written as under root of mu RG because here the friction is mentioned to you. When we talk about the friction which is 0.8, और ये क्वेश्चन जो है वो पिछले सम्स का ही कंटिन्यूशन पार्ट है, where radius is 72 and G instead of taking this I am taking 10. okay, आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 720 which is under root of 576 which is found to be 24 meter per second. This is your V minimum. ठीक है. हमने जो पिछले सम्स में क्या V optimum दिया था आपको जो कि 60 के आसपास आया था, ये 24 आया.
इसे आप जब सॉल्व करेंगे v मिनिमम, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 का यूज़ करना पड़ेगा. देन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ किलोमीटर पर आवर. और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4.8 मल्टीप्लाई बाई 18. ठीक है, सो 18. ओके, एंड नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस. सो बी रेडी. सो 18 8 जा, so we can give 144 14, 18 4 जा 72, 72 and 14 86.4 kilometer per hour, which will be your v minimum. Minimum speed will be 86.4. okay, without using a banking. We have not used the banking word. वो पार्ट था बैंकिंग, ये पार्ट बैंकिंग है. इसके बाद पूछ रहा है कि क्या इसकी मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाएगी अगर मैंने फ्रिक्शन दे दिया तो इसको. तो अब यहाँ पे देखिए जो आंसर्स आया है वो 78.69 है. सो इफ थीटा इज मोर देन 45, बिकॉज एज यू नो दैट tan 45 is 1, remember, and if you are getting tan theta more than 45, so tan 45 से ऊपर की tan जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू काफ़ी ग्रेटर होगी 1 से ऊपर चले जाएंगे आप. और आपको भी पता है v max निकालने के लिए आपको अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा वाली कंसेप्ट यूज़ करनी पड़ेगी. ओके, इस कंसेप्ट में अगर आपका टेन थीटा का वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर होगा तो 1 में से इसको माइनस करने से, ये म्यू के बारे में सोचिए भी मत, 0.8 है तो कुछ फ़र्क करेगा. जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 10 ये वैल्यूज़ को, तो आपकी ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में चली जाएगी, जिस वजह से आपका मैक्सिमम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. यानी इसकी कोई अपर लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. प्रैक्टिकल बात करते हैं अब इसमें. अब आप देखें 79 डिग्री बोला जाए तो ये 90 डिग्री है. 79 मतलब इतना टिल्टेड है, मतलब समझ लो एक वर्टिकल वॉल खड़ी कर दिया. डेथ वेल देखा है आपने? डेथ वेल में जो कार मूव करती हैं कुछ उस तरह की हाइट है, तो उसमें तो आप कितनी भी हाइट में मूव करो आपकी जो गाड़ी है वो एग्जिट मतलब वो स्लिप होगी ही नहीं. ठीक है, तो प्लीज़ आप कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को. सो नाउ इन ए स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स याद आ जाएंगे इसके सॉल्यूशंस को देख के. कि इन ए स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग ए सिलेंड्रिकल रेडियस, सिलेंड्रिकल वेल है, डेथ वेल है, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था मैं. तो उसका रेडियस दिया हुआ है आपको 6.05 मीटर एंड द मास ऑफ द आर्टिस्ट इज गिवन टू यू एज ए 50 kg. ठीक है, इफ ही और शी इंक्रीजेस स्पीड ऑफ 20%, इंक्रीजेस स्पीड बाय 20%. रिमेंबर, इंक्रीजेस स्पीड बाय 20% का मतलब ये हो गया है कि वो स्पीड 120/100 कर देगा v1 का. एंड दैट v1 वी डोंट नो, दैट आल्सो वी नीड टू कैलकुलेट. तो हमें कैलकुलेट करनी दो चीज़ें. पहले तो आपको v1 निकालना है और दूसरा निकालना है कि कितनी फ्रिक्शंस क्रिएट करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, FBD ड्रॉ करेंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम. कुछ स्टूडेंट्स को पता है फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो इस तरीके का है. ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है. ये आपका डेथ वेल है और इसी में ये है आपका मोटरसाइकिलिस्ट, तो ये है इसकी व्हील्स. ठीक है, ये मोटरसाइकिलिस्ट है, ये मूव कर रहा है. ठीक है, अब ये मूव करेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, कुछ इस तरीके से डेथ वेल में, नीचे नहीं गिरना है ऐसे. अब आप समझ में आ रहा होगा कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम से हम इस सम्स को स्टार्ट करते हैं. सो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखेंगे साइकिलिस्ट जो है, इस आउटवर्ड पुल जो है वो है इसके ऊपर जो अप्लाई हो रही है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r. ठीक है, ये है नॉर्मल रिएक्शन, n इज ए नॉर्मल रिएक्शन. डाउनवर्ड जो होगा वो उसकी वेट होगी mg. ठीक है, नाउ सिंस इट इज गोइंग डाउन, इसके ऊपर होगा फ्रिक्शन. तो आपको कुछ चीज़ें तो आपको तुरंत आ जाएंगी. सबसे पहला जो है, हाउ मच विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स. ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया इस डायग्राम को देख के ही. ये आपको याद आ रहा होगा कुछ लोगों को, मैंने ऐसे क्वेश्चंस कई बार कराए. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो mg के बराबर होगा. फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू mg. सो द फ्रिक्शनल फोर्स, द मास इज गिवन टू यू. द मास इज योर 50 एंड दिस इज योर g इज 9.8 लो, 10 लो, आपके ऊपर है, हम 10 ले लेते हैं.
सो आपको आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। ये आपको आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो उस मोटरसाइकिलिस्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है। और अब आते हैं हम इस चीज़ के ऊपर, ये जो उसकी स्पीड होगी, सो उसकी जो स्पीड होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे mv²/r। n जो है वो mv²/r के ऊपर होगा। सो लेट अस डू बाय दैट वे। हम एक बार कोशिश करते हैं उस तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि इस प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो f और mg इक्वल होता है, बट f क्या होता है, म्यू n होता है। सिंस f जो होता है वो म्यू इंटू n होता है, सो द f जो है वो अभी आपने देखा 500 आता है, म्यू एक्चुअली f जो है mg के बराबर आता है। सो mg ले लेता हूँ यहाँ पे म्यू, और n जो है डायग्राम को देखिए, आपको n क्या दिख रहा है, n किसके बराबर है, किसके अगेंस्ट में है, n किसके अगेंस्ट में है, mv²/r के अगेंस्ट में है। क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड दिस, सो rg by mu is what your v square, so the v is under root of r into g by mu, so the v is under root of, now r, how much is your r here, so here the radius is 6.05 multiplied by 10 divided by 0.5, ठीक है। 0.5 का मतलब ये होता है आपका, so you all are aware of that। तो ये जब ऊपर जाएगा, 0.5 का मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब डबल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। सो एक काम करता हूँ, उसको 9.8 ले लेता हूँ, डबल किया, सो विच इज़ 6.05 मल्टीप्लाई बाय 19.6, ठीक है, 19.6। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6.05 मल्टीप्लाई बाय 9.6 होता है। मैं अगर कैलकुलेशन से सॉल्व करूँ, सो आंसर इज 10.88 मीटर पर सेकेंड, which is very much close to 11 meter per second. As you can see here, the value is almost equal to that 11 point। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आंसर जो है वो इसी तरीके का आया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये दोनों आंसर्स हमने कर लिया है। The second part is increase in the gravitational potential energy। So gravitational potential increase क्यों हो रही है, क्योंकि वो हाइट पे अचीव कर रहा है। अब देखिए, the length was this, but when it is moving, तो वो जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हाइट थोड़ी गेन कर लिया, गेन करने से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, एंड दैट इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी गिवन बाय mgh। नाउ ओनली द थिंग विच यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट। सो हाइट इज l इन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपकी जो हाइट है, दिस इज l माइनस l cos 1 माइनस कॉस थीटा। So if I going to substitute there, you will get mgl 1 minus cos theta. Your mass is 0.1, g is 10, length is 0.2, 1 minus cos theta is 0.8, वो हमने किया। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 0.2, और ये भी आपका 0.2 ही आता है, which is 0.04 joules। So change in the potential energy is 0.04 joules है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होती जाती हैं, तो मैं अभी यहाँ पे ये सेशन एंड करता हूँ। 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड फ्योर 2 चैप्टर्स का सर्कुलर एंड रोटेशनल का जो टेक्सचुअल जो अनसॉल्व्ड सम्स हैं वो हमारे ओवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये अगर नहीं आता है तो अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके लिए आप इश्यू मत रखिएगा, ठीक है। और जिन्हें ये आता है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं अच्छे से, उन्हें इसमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे 100%। फिर भी अगर है, काफ़ी समय हो गया, सर्कुलर मोशन बहुत समय पहले मैंने बताया था और काफ़ी समय पहले आपने रिवीजन किया होगा, फिर तो भी ये पार्ट कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स को इनमें इश्यूज़ होंगे कि h इज इक्वल टू l इन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत ही इजी है। आप ज़रा समझिए कि ये थी उसकी टोटल लेंथ, यही लेंथ यहाँ पे आई विल ड्रॉ अप नॉर्मल, एक मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया। लेट अस एज्यूम
this part is your x, O, A, B, and this is your C. So let us OA is your x, this angle is your theta, the entire length is your L. Can you tell me this is your height? यही height है यहाँ पे, ये height. So this is what your height. So how you can get the value for AC? AC is what? OC minus OA. How much is O to C is L. L minus X. X की वैल्यू अच्छा तो आपको बन जाएगा. तो in this triangle what is your cos theta? X upon L. Cross multiply what is X? Your L cos theta. So if you're going to substitute this L, and instead of X if you substitute L minus L cos theta, if you take L common, 1 minus cos theta, this will be your value for AC. So the value for the AC is a height, and the height is your H. So the value for H is L 1 minus cos theta. ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला इन्वेंट हुआ, ओके, और इसका हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है.